हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आप सबके बीच एक स्टोरी वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हर कहानी में मैं कुछ न कुछ नई चीज़ें आप सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। उनका क्लिनिक मरीजों से खचाखच भरा था। उन्होंने चाय मंगवा ली। चाय आने पर वे उठे। उन्होंने केविन का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोले, चलो उठो, वहाँ बैठो। उन्होंने मरीज देखने वाली मेज की ओर इशारा किया। मैं चुपचाप वहाँ जा बैठी। वे कहने लगे, चलो अपने कपड़े उतारो। मैं हतप्रभ थी। मैंने उनकी तरफ देखा। वे बहुत गंभीर थे। मैं डर गई और चुपचाप एक एक करके वस्त्र उतारने लगी। मात्र अधो वस्त्र रह गए थे। मैं हाथों से वच ढके मुंह नीचे किए बैठी थी। वे खड़े हो गए, बोले, ये बाकी सब भी उतारो। मैंने निराह दृष्टि से उनकी तरफ देखा। वे सख्त मिजाज दिखाई दिए। मैं कुछ न कर सकी। हिचकते हिचकते बाकी वस्त्र भी उतार दिए। अब मेरे निकट आ गए। मैं थर-थर काँप रही थी। उन्होंने पूछा, डर लग रहा है? मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। मेरा मुंह सूख रहा था तथा कोई बोल नहीं निकल पा रहा था। वे और करीब आकर कहने लगे, शुक्रिया मुझ पर इतने विश्वास का। अब वस्त्र पहन लो। अब तुम उससे सब बात कह सकोगी। सुनोशील, स्वयं पर विश्वास करना सीखो, दूसरे तुम पर विश्वास करने लगेंगे। मैंने कॉलेज जाकर अपनी सहकर्मी के भाई को अपने बारे में सब कुछ बतला दिया। वह सुनकर चुप हो गया, फिर बोला, वह मुझे अब और भी ज्यादा चाहने लगा है और मुझसे विवाह करना चाहता है। हमने विवाह कर लिया। पति इतने अच्छे, ससुराल इतनी अच्छी कि माँ किस्मत सराहती न थकती, नजरें उतारती। इस बीच डॉक्टर साहब का भी विवाह हो गया। मैं उनकी पत्नी से मिलकर सारी बातें बतला दी। वह काफ़ी छोटी उम्र की थी, किसी फूल सी। मैं डर गई कहीं वह कुछ और न समझ लें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब मैं साल में एक बार घर आती थी, पर मेरा घर आना इसलिए ज़रूरी था कि पूरे साल का ब्यौरा देना होता था उन्हें। हालांकि मैं कई बार सोचती थी कि उन्हें इसमें क्या इंटरेस्ट होगा, पर उनसे मिलकर तो लगता था कि मानो वे मेरा इंतजार ही कर रहे थे। सारे परिवार के बारे में खोद कर पूछते, कभी कभार ठिठोली भी कर बैठते, पर शिष्टाचार की सीमा नहीं लांगी सही मायने में प्लेटोनिक रिलेशनशिप थी हमारी। मेरे पति भी उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए थे। फिर पति को ग्लफ में नौकरी मिल गई और मैं 4 साल तक उनसे नहीं मिल सकी। मैं शायद गम पल्लू में बांधकर लाई थी। जन्म से ही वही रियाद में पति की एक मोटर दुर्घटना की मृत्यु हो गई। मेरी दुनिया वीरान हो गई। मेरे पियर में कस्बे भर में जहाँ पहले ईर्ष्या हो रही थी, मेरे भाग्य पर अब एक अफवाह फैल दी थी लोगों ने कि मैंने ही पति को मरवा डाला है। मैं टूट गई। इतना ही नहीं, मेरे बेटे को मेंटजाइस्ट हो गया था। डॉक्टर साहब ने इन दिनों मुझे बहुत सहारा दिया था। बेटा अस्पताल में दाखिल था तो लगभग हर दूसरे दिन संभालने आ जाते थे। फिर उन्होंने मुझे अपने पांव पर दोबारा खड़े होने में सहायता दी। मैंने संगीत विद्यालय के साथ साथ एंटीक शोरूम खोल लिया था। जिंदगी किसी तरह काट रही थी। हालांकि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ साल भर में मुश्किल से एक बार ही आते थे, वह भी अपनी पत्नी को लेकर। मैं भी साल भर में 2-3 बार मिलने चली जाती थी। माँ मर चुकी थी, पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। पिता तब मेरे साथ रहने लगे थे। मेरा मन जब भी उदास होता तो पिताजी मुझे जबरदस्ती उनसे मिलने को भेज देते थे। उनसे मिलकर एक अजीब सी स्फूर्ति भर जाती थी।